नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 4th चैप्टर द एनिमी के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि भले ही आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो या फिर भले ही आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, इस वीडियो लेक्चर में आपको सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए अपने वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करने से पहले ये बात ध्यान रखनी होती है कि हमने उस चैप्टर का अध्ययन किया हो अच्छी तरह से। अगर आप इस चैप्टर का अध्ययन हमारे चैनल से करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ाकर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर का अध्ययन करने के लिए आप सीधा यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं द एनिमी और उसके लास्ट में जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, यानी बस इतना ही लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको ये चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि कुछ बच्चों के पास समय नहीं होता, वो क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं चाहते क्योंकि बहुत टाइम लगता है। 20-20, 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, तो उतना टाइम बच्चे अपना बर्बाद नहीं करना चाहते। तो इसका भी तरीका है हमारे पास। अगर आप क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक ही जगह पर मिल जाएं, सभी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर के नोट्स, सब कुछ आपको एक ही स्थान पर मिल जाए, तो इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में। हमारे ऐप का नाम है डिज़ायर पॉइंट, यानी जो चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है। आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा प्ले स्टोर पर जा करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। अब आपका पहला प्रश्न है कि हु वाज सदाओ, सदाओ कौन था, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, और उसका घर कहाँ पर बना था। तो सदाओ वाज अ जापानीज डॉक्टर, ये हम सबको पता है कि सदाओ जो था वो एक जापानी डॉक्टर था। ही सेव्ड एन अमेरिकन सोल्जर, उसने एक अमेरिकी सोल्जर, एक अमेरिकी सैनिक का जीवन बचाया था। हु वाज हिज एनिमी, जो उसका शत्रु था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स, यानी उसका जो घर था वो चौकोर पत्थर का बना हुआ था, ये आप जानते हैं, और उस संकीर्ण समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर चट्टानों के ऊपर था, जिसके किनारे पर बेंट पाइन्स थे, झुके हुए देवदार के वृक्ष लगे थे। जिसने इस चैप्टर को पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा। चैप्टर को पढ़ लीजिए तो ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ ध्यान देने वाली बात, इसका 3rd पार्ट अभी नहीं आया है, तो मंडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मंडे से हम इसके 3rd पार्ट वगैरह को, सभी चैप्टर्स को एक बार फिर से पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स के अंतर्गत, तो सभी चैप्टर आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, आगे हमने लिखा नहीं बल्कि हमने जो हमारा PDF बना हुआ है उसी का हमने प्रिंट आउट निकाल लिया। तो जब आप ऐप पर जाएंगे ना तो आपको ऐसा ही प्रिंट आउट मिलेगा, मतलब ऐसे ही PDF मिलेगा। वहाँ पर यहाँ पर तो ये ब्लैक एंड वाइट है, बट वहाँ पर कलर में मिलेगा आपको ऐप में। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, यानी सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया, एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और उन्हें बाद में जापान में ही क्यों रोक लिया गया। तो सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका एट 22, 22 वर्ष की उम्र में सदाओ को अमेरिका भेज दिया गया, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सब कुछ सीख सकें। सदाओ हैड नॉट सेंट अबॉर्ड विथ ट्रूप, यानी ट्रूप के साथ सदाओ को अबॉर्ड नहीं भेजा गया, विदेश नहीं भेजा गया। सदाओ वाज केप्ट इन जापान बिकॉज देर वॉज सम स्लाइट डेंजर इन द ओल्ड जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन, सदाओ को जापान में ही रोका गया क्योंकि एक बूढ़े जनरल थे जिनको शायद ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जिसकी वजह से उनकी दवाइयाँ चल रही थी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि एक बूढ़े जनरल थे जिनकी दवा चल रही थी, वो बीमार थे और उनको कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, इसीलिए सदाओ को विदेश नहीं भेजा गया था। हुआ हना, हना कौन थी, हाउ डिड सी मेट सदाओ, और वो सदाओ से कैसे मिली। तो हना वाज सदाओस वाइफ, देखिए यहाँ पे डबल हो गया है, सिंगल रहेगा। ठीक है, ये ठीक, और ये इस तरफ रहेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हना वाज सदाओस वाइफ,
हना जो थी वो सदाओ की पत्नी थी। सदाओ मेट हना एट एज अ स्टूडेंट एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। वो एक विद्यार्थी के रूप में एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर मिला था हना से। सदाओ हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर ऑल पॉसिबल। सदाओ को ये महसूस हुआ था कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं इससे प्रेम करूँगा। यानी अगर बहुत सारी बातें थी ना कि अगर उसके पिताजी जो थे वो थोड़ा सा विरोध में थे, जापान की होती तभी शादी होती, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सोची कि अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब जैसी लड़की मेरे पिताजी चाहते हैं अगर वैसी लड़की हुई तो मैं इससे प्रेम करूँगा। ठीक है, वो बात। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड हैना एंड सदाओ डॉक्टर सदाओ सी आउट ऑफ द मिस्ट। हैना और डॉक्टर सदाओ ने धुंध से कौन सी चीज़ बाहर आते हुए देखी थी। व्हाट डिड दे थिंक, और उन्होंने क्या सोचा। तो यहाँ पे हो जाएगा हना लेड हर चीक अगेंस्ट सदाओस आर्म, यानी हना ने अपने चीक्स को सदाओ के आर्म पर रखा था। एट दिस मोमेंट, और इसी क्षण, बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। उन्होंने कोई काली सी चीज़ धुंध से बाहर आती हुई देखी, कोहरे से बाहर आती हुई देखी। इट वॉज अ मैन, ये एक व्यक्ति था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, उसे समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था। दे थॉट दैट ही माइट बी अ फिशरमैन, उन्होंने सोचा ये शायद कोई मछुआरा होगा। बिकॉज अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस। यहाँ पर विलेजर्स नहीं होगा, विलेजेस होगा, ठीक है, क्योंकि दे थॉट दैट ही माइट बी अ फिशरमैन बिकॉज अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस। उन्हें लगा कि ये कोई मछुआरा है क्योंकि दोनों ओर 1-2 मील की दूरी पर मछुआरे के गांव थे। ठीक है, हु हैज़ वाउंडेड पर्सन, वो वाउंडेड पर्सन कौन था, वो घायल व्यक्ति कौन था। व्हाट वाज हैपन टू हिम, और उसे क्या हुआ था। तो द वाउंडेड पर्सन वाज एन अमेरिकन सोल्जर, वो जो घायल व्यक्ति था वो एक अमेरिकी सोल्जर था। सम डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, कुछ दिन पहले उसे गोली मारी गई थी और उसका इलाज नहीं किया गया था। इट वॉज बैड चांस, और ये दुर्भाग्य की बात है कि द रॉक हैड स्टक द वाउंड, कि रॉक की वजह से, चट्टानों की वजह से उसका घाव और ताज़ा हो गया था और गहरा हो गया था। वाट डिड दे डू विद दैट वाउंडेड मैन एंड वाट वाज हीज कंडीशन, उन्होंने क्या किया विद दैट वाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति के साथ, एंड वाट वाज हीज कंडीशन, और उसकी स्थिति क्या थी। तो सदाओ एंड हिज वाइफ कैरियड द वाउंडेड शोल्डर अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ पे कि सदाओ एंड हिज वाइफ कैरियड द वाउंडेड शोल्डर अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, यानी सदाओ और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया और उस आदमी को वो उसे सीढ़ियों और बगल के दरवाजे से निकाल कर ले आए। देन दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स द एम्प्टी बेडरूम, और फिर वो उसे खाली पड़े शयन कक्ष में ले गए। द वाउंडेड सोल्जर्स कंडीशन वाज वेरी बैड, उस घायल व्यक्ति की कंडीशन बहुत बेकार थी। द ब्लड वाज कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी एंड ही वाज मोर्निंग विथ पेन, वो उसके शरीर से खून बह रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। हु वाज यूमी एंड वाट डिड शी से, यूमी कौन थी और उसने क्या कहा। तो यूमी वाज मेड सर्वेंट हु लुक्ड आफ्टर सदाओस चिल्ड्रन, यानी घर की नौकरानी थी जो सदाओ के बच्चों की देखभाल करती थी। व्हेन यूमी saw द वाउंडेड सोल्जर, जब उस यूमी ने उस घायल सोल्जर को देखा, सी said, उसने कहा, आई हैव नेवर वॉश्ड द वाइट मैन, मैंने कभी भी एक सफ़ेद आदमी को नहलाया नहीं है, वॉश नहीं किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अवन नाउ, और अब इस वाले व्यक्ति को जो इतना गंदा है इसको तो मैं बिल्कुल साफ़ नहीं करूँगी। ठीक है, अगला प्रश्न, हु वॉश द अमेरिकन सोल्जर एंड वाई। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि हु वॉश द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकी सोल्जर्स को किसने नहलाया, एंड वाई, और क्यों। तो सदाओ वॉश द अमेरिकन सोल्जर, सदाओ ने अमेरिकी सोल्जर को नहलाया था। बीइंग अ डॉक्टर इट वाज हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ मैन, एक डॉक्टर होने की वजह से वो इसकी ड्यूटी थी कि वो किसी व्यक्ति की जान को बचाए। यूमी हैड ऑलरेडी रिफ्यूज टू वॉश द वाउंडेड सोल्जर, यूमी ने पहले ही उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को नहलाने से मना कर दिया था। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, और उस सफ़ेद आदमी का ऑपरेट कैसे किया डॉक्टर सदाओ ने, यानी ऑपरेशन कैसे किया। तो कहते हैं कि डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड द वाइट मैन विथ हना सेल्फ, अपनी पत्नी हना की सहायता से उन्होंने ऑपरेटेड द वाइट मैन, उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन किया था। हना यूज्ड अथेंटिक टू मेक द सोल्जर सेंसलेस, यानी अथेंटिक यूज किया था ताकि वो बेहोश रहे। द बुलेट वाज नॉट क्वाइट एट किडनी, इट वाज हिज हैबिट टू
मर्मर टू पेशेंट, यानी जो बुलेट थी ना वो तो किडनी के पास थी और उसकी हैबिट थी कि वो पेशेंट्स का इलाज करते समय मरमर करता था, बुदबुदाता रहता था। ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान वो खुद को भूल जाता था। विथ क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसियस द बुलेट वाज आउट, यानी बहुत कोशिश करने के बाद बुलेट को निकाल लिया गया। द मैन क्विवर्ड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, वो व्यक्ति जो था वो कराहा लेकिन वो अभी भी बेहोश था। ठीक है। हाउ डिड द यंग मैन अमेरिकन वेक अप, वो जो अमेरिकन था वो कैसे वेकअप हुआ। वाट डिड ही से फर्स्ट, और उसने सबसे पहले क्या कहा। तो द यंग मैन वेकअप शो वीक, वो जब उठा तो बहुत कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, और उसकी नीली आंखें भय से एकदम भयक्रांत थी, डरी हुई थी। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज, जब उसने देखा कि वो कहाँ है। ही सेड टू हना, उसने हना से कहा हाउ डिड सी लर्न इंग्लिश सो वेल, कि उसने इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीखी। What did the servants see and how did they react, नौकरों ने क्या कहा और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की या फिर किस प्रकार की प्रतिक्रिया की। सदाउस गार्डनर सेड, सदाव के गार्डनर ने कहा, गार्डनर मतलब माली। When the man so near death, जब ये व्यक्ति मृत्यु कितने नज़दीक है। Why did he not let him bleed, तो आप इसका खून बहने क्यों नहीं देते। The young master is so proud of his skill, यानी इस मास्टर को इतना गर्व है अपनी स्किल पर, अपनी कुशलता पर। सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि मास्टर जो हैं, सदाओ जो हैं, उन्हें अपनी कला पर, अपनी इस हुनर पर इतना गर्व है कि वो किसी की भी जान बचाएंगे। यूमी सैड सैडली, यूमी ने दुखी होकर कहा, इट इज़ चिल्ड्रेन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वाट विल बी देयर फेथ, उनका भविष्य क्या होगा। इफ़ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, अगर उनके पिता को एक ट्रेटर कहा जाए, एक गद्दार कहा जाए। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, सुबह सभी नौकर चले गए। दे आर बिलोंगिंग टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ, यानी अपना पूरा सामान बांध कर वो सब चले गए, सीधा खत्म कहानी। अगला प्रश्न, वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओस हाउस एंड हु सेंट हिम, जो मैसेंजर था, जो संदेशवाहक था, वो सदाओ के घर क्यों आया, एंड हु सेंट हिम, और उसे किसने भेजा था। तो द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाओ हाउस, जो मैसेंजर था वो डॉक्टर सदाओ के घर आया। टू इन्फॉर्म हिम, तो उन्हें बताने के लिए, दैट ओल्ड जर्नल वाज इन पेन अगेन, की जो जर्नल, बूढ़े जर्नल है, वो फिर से कष्ट में है। द ओल्ड जर्नल सेंड द मैसेंजर, उस बूढ़े जर्नल ने मैसेंजर को भेजा था। हु वाज द जर्नल, जर्नल कौन था। वाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाओ, और उसने डॉक्टर सदाओ को क्यों बुलाया था। तो जर्नल वाज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जर्नल ऑफ जापान, वो जो जर्नल था वो जापान का एक बूढ़ा और बहुत महत्वाकांक्षी जर्नल था। ही वाज इन पेन अगेन, वो फिर से कष्ट में था। शो ही कॉल डॉक्टर सदाओ, और इसीलिए उसने डॉक्टर सदाओ को बुलाया था। ही वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ सदाओ, सदाओ ही उसका इलाज कर रहा था। दिस इज वाई ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर सदाओ, और इसीलिए उसने डॉक्टर सदाओ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। In spite of knowing that Dr. Sadao had operated an American soldier who was his enemy, ये जानने के बावजूद कि डॉक्टर सदाओ ने एक अमेरिकी सोल्जर जो कि उनका शत्रु है उसका इलाज किया है, इतना जानने के बाद भी उसने डॉक्टर सदाओ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। What did the journal promise with डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ से जर्नल ने क्या वादा किया था। What had happened then, और उसके बाद क्या हुआ। तो जर्नल promised with डॉक्टर सदाओ that he would save him from trouble, डॉक्टर सदाओ से जर्नल ने कहा था कि वो उन्हें परेशानियों से बचाएगा। ही वुड सेंड हिज असासिन टू किल द अमेरिकन सोल्जर, वो अपने असासिन भेजेगा उस अमेरिकन सोल्जर को मारने के लिए। ही नीडेड नो नथिंग अबाउट, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं जानना। द जर्नल फ्यूदर टोल्ड डॉक्टर सदाओ दैट इफ ही लाइक्ड, ही यानी जर्नल कुड इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, यानी अगर वो चाहे तो वो असासिन से ये भी कह देगा कि वो बॉडी को हटा दे। बट असासिन डिड नॉट केम, लेकिन असासिन्स नहीं आए। डॉक्टर सदाओ हिमसेल्फ हैड टू मैनेज इट, डॉक्टर सदाओ को खुद ही ये सब मैनेज करना पड़ा। व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड नाइट, तीसरी रात को क्या हुआ। आफ्टर द प्लानिंग ऑफ किलिंग द अमेरिकन सोल्जर, अमरीकी सोल्जर को मारने की योजना बनाने के तीसरी रात को क्या हुआ। तो सदाओ थॉट दैट थर्ड नाइट मस्ट बी द लास्ट नाइट फॉर अमेरिकन सोल्जर, सदाओ ने सोचा कि तीसरी रात इस अमेरिकी सोल्जर के लिए आखिरी रात होगी। द वाइंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग केव्स and running spring. Sadao was asleep, but he woke and at the sound of crash and leaped to his feet. Hannah cried and the body woke at her voice and began to wail. बस यहाँ पर एक छोटी सी गलती थी, बॉडी नहीं होगा, यहाँ पे बेबी होगा, BABY, ठीक है। बेबी वॉक एट हर वॉइस, यानी बच्चा जो था वो रोने लगा। बिगिन वेल, यानी सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि द वाइंड चेंज द क्वाइट रेन एंड गार्डन वाज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग केव्स and
रनिंग स्प्रिंग, यहाँ पे सीधा मतलब कि हवा धीमी वर्षा में बदली, और बगीचा चूती हुई ओरी और झरनों से बहते हुए पानी की आवाज़ से भरा हुआ था। ठीक है। सदाओ वाज asleep बट ही woke एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड leaped टू his feet। जो सदाओ था वो कुछ बेहतर नींद आ गई थी उसको, वो सो रहा था पर किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ से वो जाग गया और उछलकर खड़ा हो गया। हना क्राइड एंड द बेबी woke at her voice एंड बिगिन टू वेल। हना जो थी वो चिल्लाई, ठीक है, हना चिल्लाई और उसकी आवाज़ से जो बच्चा था वो जाग गया और रोने लगा। ठीक है। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ थिंक टू गेट रीड ऑफ दैट सोल्जर ऑफ एन एनिमी कंट्री। शत्रु देश के उस सोल्जर, उस सिपाही से गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या सोचा। तो डॉक्टर सदाओ वाज टायर्ड ऑफ अमेरिकन सोल्जर, वो उस अमेरिकी सोल्जर से ऊब गया था। ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिम, वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। एज सून एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्काउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट ही पुट फूड एंड बोटल्ड वाटर। इन दिस वे डॉक्टर सदाओ मैनेज टू सेंड बैक द सोल्जर टू हिज नेटिव कंट्री। यहाँ पर देखिए, एज सुन एज इज डार्क, जब अंधेरा हुआ, ही हैज ड्रैग्ड द स्काउट बोट डाउन टू द शोर, यानी वो बोट को शोर तक ले आया, यानी किनारे तक ले आया, समुद्र के किनारे तक ले आया। ठीक है, वो एक नाव को खींचकर तट तक ले आया। एंड इन इट ही पुट बोट फूड एंड बोटल वाटर, और उसमें उसने भोजन और बोतल बंद पानी रखा, जैसे बोतल में पानी मिलता है। ठीक है। इन दिस वे डॉक्टर सदाओ मैनेज टू सेंड बैक टू द सोल्जर हिज नेटिव कंट्री, और इस तरह से डॉक्टर सदाओ ने उस सोल्जर को उसके देश भेज दिया। What did a white man, the American soldier, think of डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ के बारे में उस अमेरिकी व्यक्ति ने क्या सोचा। तो यहाँ कहाँ है, द वाइट मैन द अमेरिकन सोल्जर थिंक ऑफ डॉक्टर सदाओ दैट ही वाज सेविंग हिज लाइफ। उसने सोचा कि वो उसका जीवन बचा रहा है। व्हेन सदाओ मैनेज टू सेंड द अमेरिकन सोल्जर बैक टू हिज नेटिव कंट्री, जब डॉक्टर सदाओ ने उसे वापस उसके देश भेज दिया। वाई डिड द जनरल हैव अ ट्रस्ट एंड कॉन्सलनेस इन सदाओ। अब ध्यान से समझिए, जो जर्नल था उसको कहते हैं कि यहाँ पर कि उसको सदाओ पर भरोसा क्यों था, एंड क्लोजनेस, और घनिष्ठता क्यों थी। तो द जर्नल वाज वेरी सेल्फिश, वो जो जर्नल था वो बहुत मतलबी था। ही बिलीव दैट ओनली सदाओ वाज द डॉक्टर हु कुड सेव हिज लाइफ फ्रॉम डिसीज। उसे लगता था कि केवल सदाओ ही ऐसा डॉक्टर है जो उसकी बीमारी से उसकी लाइफ बचा सकता है। ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाओ, और वो डॉक्टर सदाओ के ट्रीटमेंट के अंदर में था, यानी डॉक्टर सदाओ ही उसका इलाज कर रहे थे। सो द जर्नल हैड ट्रस्ट एंड क्लोजनेस इन डॉक्टर सदाओ, और इसीलिए जर्नल को डॉक्टर सदाओ पर ट्रस्ट था, भरोसा था, और उनसे घनिष्ठता थी। चलिए आ जाइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आंसर ना मिला हो तो कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने छोड़ दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ऐप में मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, और जब आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं तो कोई मतलब नहीं इतना लंबा खींचने का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर ऐप पर आप नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर ऐप पर आप जाते हैं तो आपको सारी सुविधाएं वहाँ पर मिल जाएंगी। सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ग्रामर के क्वेश्चन आंसर, नोट्स, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब मैं थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ एक दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है और आज हमें स्टूडियो की क्लासेस चलाने के लिए सेटअप भी करना है, तो हम थोड़े से आज बिजी हैं। चलिए, हु वाज डॉक्टर सदाओ। सदाओ डॉक्टर सदाओ कौन थे। हाउ डिड ही मीट हना, वो हना से कैसे मिले, एंड मैरिड टू हर, उससे विवाह कैसे किया। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर मैरिज एंड हाउ, उनके विवाह में किसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया, एंड हाउ, और कैसे। सदाओ वाज अ फेमस जापानीज सर्जन, सदाओ जो थे वो बहुत प्रसिद्ध जापानीज सर्जन थे। ही हैड परफेक्ट नॉलेज इन हिज प्रोफेशन, उन्हें अपने प्रोफेशन में परफेक्ट नॉलेज थी। सदाओ हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, 22 वर्ष की उम्र में उन्हें अमेरिका भेज दिया गया था। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जन एंड मेडिसिन, यानी सर्जन और मेडिसिन के बारे में सब कुछ सीखने के लिए। सदाओ मेट हना एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, सदाओ हना से एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर मिले थे। ही हैड वांटेड टू फॉल इन लव विथ हर, वो उससे प्रेम करना चाहते थे। अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, जब तक कि वो इस बात पर श्योर नहीं हो गए कि वो भी जापानी है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, उसके पिता उसे तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वो जापानी ना होती। ठीक है। इन देयर मैरिज सदाओ's फादर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, उनके विवाह में सदाओ के पिता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली अमेरिका, उन्होंने ऐसे ही अमेरिका में विवाह नहीं कर लिया।
दे हैड फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा किया, कम बैक टू होम जापान, और वापस जापान आए। व्हेन ही फादर हैड सीन हर, जब उनके पिता ने उन्हें देखा यानी हना को देखा। द मैरिज अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे, तो विवाह पुराने जापानी ढंग से कराया गया। आल्दो सदाओ एंड हना हैड टॉल्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हेड, भले ही जो सदाओ और हना थे उन्होंने पहले ही सारी बातें कर ली थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, अमरीकी वार प्रिजनर की लाइफ डॉक्टर सदाओ ने कैसे बचाई। हाउ डिड हिज वाइफ हेल्प हिम इन फैक्ट, इसमें उनकी पत्नी ने उनकी मदद कैसे की। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स एंड वाई, और जो सर्वेंट्स थे जो नौकर थे उनका रिएक्शन क्या था, वाई और क्यों ऐसा, और वो क्यों कर रहे थे, एक्सप्लेन बताइए। When सदाओ एंड हना वर स्टैंडिंग टॉकिंग अफेक्शनेटली ऑन बालकनी, जब वो दोनों बात करते हुए बालकनी में खड़े थे। दे शॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, तो उन्होंने कोहरे से कोई ब्लैक चीज़ बाहर निकलते हुए देखी। इट वॉज अ मैन, ये एक व्यक्ति था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, जो समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था। दे शॉ दैट द मैन वॉज एन अमेरिकन बैडली वाउंडेड सोल्जर, उन्होंने देखा कि ये एक अमरीकी सोल्जर है और ये बहुत घायल है। सदाओ एंड हना कैरीड हिम एट हाउस, वो उसे उठाकर अपने घर में ले गए। सदाओ थॉट बीइंग अ डॉक्टर, सदाओ ने सोचा कि एक डॉक्टर होने की वजह से इट वाज हिज ड्यूटी, उसका ड्यूटी है टू सेव द लाइफ ऑफ अ मैन, कि वो एक व्यक्ति के जीवन को बचाए हु हैड कम टू हिम, जो उसके पास आया है। ही मे बी फ्रेंड ऑफ एनिमी, वो शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। इवेंचुअली ही ऑपरेट द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर, और उसने क्या किया, अमेरिकन सोल्जर का ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया। एंड केम आउट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द वाउंड, और उसके घाव से बुलेट को बाहर निकाला। एंड सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ हना, और अपनी पत्नी हना की सहायता से उसने उस अमरीकी सोल्जर की जान बचाई। When the servant of सदाओ came to know that their master was going to save the life of American war prisoner, जब उसके नौकरों को ये पता चला कि वो जो मालिक है उनका, वो अमरीकी जेल में बंद प्रिजनर जो है, युद्ध के दौरान जेल में बंद प्रिजनर जो है उसका इलाज कर रहा है, हु वाज देयर एनिमी, जो कि उनका शत्रु है। दे ऑब्जेक्टेड, तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया, जो कहते हैं ना वकील कहते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यानी उन्होंने इस पर सवाल उठाया। दे वांटेड दैट देयर मास्टर मस्ट हैंडेड ओवर द अमेरिकन सोल्जर टू जापानी आर्मी, वो चाहते थे कि उनके मास्टर उस सोल्जर को जापानी सेना को सौंप दे। दे सेड दैट इफ़ देयर मास्टर वर कॉट, उन्होंने कहा अगर उनका मास्टर पकड़ा गया, द चिल्ड्रन वुड बी इन ग्रेट ट्रबल, तो बच्चे बहुत संकट में आ जाएंगे। दे रिफ्यूज टू सर्व इन सदाओस हाउस, सदाओ अपोस्ट्रॉफी यस लगा लीजिएगा, ठीक है, डबल है यहाँ पे, इसको अपोस्ट्रॉफी यस कर लीजिएगा। दे रिफ्यूज टू सर्व इन सदाओस हाउस, उन्होंने सदाओ के घर में काम करने से मना कर दिया। दे लेफ्ट सदाओस हाउस, उन्होंने सदाओ का घर छोड़ दिया। तस सदाओ फेस मैनी डिफिकल्टीज टू सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, और इस तरह से अमरीकी सोल्जर की जान बचाने के दौरान सदाओ ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। हु वाज जर्नल, जर्नल कौन था। वाई एंड हाउ वाज डॉक्टर सदाओ क्लोज टू हिम, डॉक्टर सदाओ जो थे वो उसके क्लोज क्यों थे, उसके खास क्यों थे। हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाओ, उसने डॉक्टर सदाओ की मदद करने का कैसा वादा किया था। वाज हिज प्रॉमिस फुलफिल्ड, क्या उसने अपना वादा पूरा किया। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। तो यहाँ पे कह सकते हैं जर्नल वाज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जर्नल ऑफ जापान, जो जर्नल था वो जापान का एक बूढ़ा और बहुत मतलबी जर्नल था। ही वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। सदाओ हैड नॉट बीन सेंड अबॉर्ड विद ट्रूप्स, और सदाओ को ट्रूप्स के साथ अबॉर्ड नहीं भेजा गया था, विदेश नहीं भेजा गया था। ही न्यू, वो जानता था, देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। सीधा सीधा मतलब मोटे तौर पर, यानी ये बात स्पष्ट थी कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है जर्नल का, उसको कभी न कभी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, इसीलिए सदाओ को विदेश नहीं भेजा गया था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसीलिए जापान में सदाओ को रोका गया था। दस डॉक्टर सदाओ वाज क्लोज जर्नल, और इसीलिए डॉक्टर सदाओ जर्नल के क्लोज थे, खास थे। व्हेन सदाओ ओपन द सीक्रेट ऑफ अमेरिकन सोल्जर, जब सदाओ ने अमेरिकी सोल्जर का रहस्य बताया, जर्नल प्रॉमिस्ड हिम टू हेल्प डॉक्टर सदाओ इन एवरी वे, तो जर्नल ने वादा किया कि वो हर तरह से सदाओ की मदद करेगा। ही प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज असासिन्स टू हिज हाउस टू किल द अमेरिकन वार प्रिजनर, उसने ये भी कहा था कि वो अपने असासिन्स भेजेगा, असासिन्स मतलब हत्या करने वाले जो लोग होते हैं, उसने कहा था कि अमेरिकी सोल्जर को मारने के लिए वो अपने असासिन्स भेजेगा। जर्नल सेड दैट हीज असासिन्स वुड रिमूव द डेड बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर अवे फ्रॉम हिज हाउस, जर्नल ने ये भी कहा था कि उसके असासिन्स उसके घर से उसकी डेड बॉडी को भी हटा देंगे। बट हिज प्रॉमिस नॉट फुलफिल्ड, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। सदाओ कुड नॉट आस्क अबाउट असासिन बिकॉज जर्नल्स लाइफ वाज इन डेंजर, सदाओ ने भी
असासिन्स के बारे में जनरल से नहीं पूछा क्योंकि उसका जीवन संकट में था। एंड सदाओ न्यू दैट दे हैड नेवर कम, और सदाओ जानता था कि वो कभी नहीं आएंगे। अपोस्ट्रॉफी यस में ये डबल हो गया है, इसको सिंगल कर लीजिएगा, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी यस रहेगा। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ प्लान टू गेट रीड ऑफ टॉम, टॉम उसका नाम था, द वाइट मैन उस गोरे व्यक्ति का, एन अमेरिकन जो अमरीकी था। तो टॉम उस गोरे व्यक्ति यानी अमरीकी से सदाओ ने छुटकारा पाने के लिए क्या योजना बनाई। वाट वाज थिंकिंग ऑफ दैट प्रिजनर फॉर डॉक्टर सदाओ, उस डॉक्टर सदाओ के लिए उस प्रिजनर की, उस कैदी की क्या सोच थी, यानी उस गोरे व्यक्ति की क्या सोच थी। वाज ही स्किप्ड, क्या वो बचकर भाग गया, यस और नो, हाँ या नहीं, एक्सप्लेन, बताइए। तो ये तो एकदम आसान है, इसे आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, 2-4 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आंसर में छोड़ दिए, उन्हें अगर चैप्टर को पढ़ेंगे आप तब कर पाएंगे, उनका हिंदी अर्थ तब निकाल पाएंगे। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी छोड़ दिया, अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इसका हिंदी अपने मन में सोचिए और इसकी हिंदी निकालिए, ठीक है। सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पाने के लिए आप ऐप का सहारा लीजिए, क्योंकि ऐप पर आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, ग्रामर के भी नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्लासेस भी मिल जाएंगी। यहाँ पर यूट्यूब पर काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ता है क्लास के लिए, लेकिन ऐप पर क्लासेस चलने लगेंगी क्योंकि क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं 15 अक्टूबर से, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, बस 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। सारा सेटअप लग गया, बहुत टाइम लग गया हमको सेटअप करने में, लेकिन आखिरकार सब कुछ हो गया है। तो चलिए लाइव क्लासेस में भी मिलते हैं, और हाँ, किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। आज थोड़ा जल्दी पढ़ाया है क्योंकि आज समय नहीं था। धन्यवाद।